दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, गणेश विसर्जन के पश्चात पितृपक्ष आरंभ होता है, जिसमें हम अपने पूर्वजों को पिंडदान या श्राद्ध के रूप में उनको 16 दिन तक पूजते हैं, जो हमारे बीच में सूक्ष्म रूप में विराजमान रहते हैं, जिनकी आशीर्वाद सदैव परिवार के ऊपर बनी रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अपने पितरदेव को हम कैसे मनाएं, कैसे पूजें, जिनके माध्यम से हमें उनका ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार मिले। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे, ताकि इस प्रकार की हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, और कमेंट में जय पितरदेव अवश्य लिखें और पितरदेव से ज़रूर प्रार्थना करें कि सबके घर में हमेशा उनके आशीर्वाद से सदैव खुशहाली बनी रहे। तो चलो दोस्तों, अपन बात करते हैं पूर्ण जानकारी के साथ कि अपन पितर में ऐसे क्या क्या करें, क्या क्या गतिविधि करें, जिससे हमारे पितरदेव की आशीर्वाद सदैव घर परिवारों पर बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस साल का पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को पड़ रही है, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगा। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष की अवधि में तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध कर्म किया जाता है। इस समय जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध कर्म करता है, उन्हें पितर का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। पितर उन्हें हर प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध करने से जीवन में आ रही कई प्रकार की समस्याएं दूर होती है, उनका जीवन सुखमय होता है। इनके साथ ही साथ पितृपक्ष की अवधि में दान करने से विशेष लाभ मिलता है। दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। हर साल पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से ही प्रारंभ होती है, जो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस तक रहती है। उसके साथ ही साथ दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि पितृपक्ष कब है। पितृपक्ष की शुरुआत जान लेते हैं दोस्तों कि पितृपक्ष का तर्पण हम कैसे करेंगे विधिवत। तो हर साल पितरों को समर्पित एक निश्चित समय अवधि में पूर्वजों का तर्पण किया जाता है। इस कर्म में कुश, अक्षत, जौ, काले तिल और जल का तर्पण कर पितरों से अपनी गलतियों के लिए क्या मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि सच्चे मन से तर्पण मनुष्य को कई प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाता है और साथ ही हमेशा पितरों का उन पर आशीर्वाद सदैव बने रहता है, जिससे जीवन में सभी क्षेत्रों में आसानी से सफलता मिलती है। इस अवधि में पितरों की आत्मा शांति के लिए यथासंभव जितना हो सके हमें दान करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि पितरदेव हमसे खुश होंगे तो हमें हर प्रकार से वो आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जो आशीर्वाद हर प्रकार से फलित होती है। पितृपक्ष के दौरान बाल व दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। घर में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और इस अवधि में किसी भी प्रकार से तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन करने से हमें निश्चित रूप से बचनी चाहिए। उसके साथ ही साथ ऐसे करें मृत पितरों का तर्पण। आपको मृत पितरों का तर्पण इस प्रकार से करना चाहिए जिससे पितर आपका क्या हो, बहुत ही ज़्यादा आपसे प्रसन्न हो। श्राद्ध व तर्पण करने से न केवल हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि जीवन से प्रीत दोष भी क्या होती है, मुक्ति मिलती है। जीवन में हमारे जितने भी पितृ दोष रहती है, उन सब भी पितर को श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से या अनेकों प्रकार के दान दक्षिणा करने से इस दोषों से, पितृदोष से हमें क्या मिलती, मुक्ति मिलती है। इसीलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके पितृपक्ष में दान धर्म करना चाहिए। इसके साथ ही साथ पितरों का आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन इसके लिए सही विधि मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम आपको तर्पण की सही विधि बताते हैं। तो दोस्तों, तर्पण की हम सही विधि बताने वाले हैं, इनको ज़रूर से ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपका पितर आपसे सदैव प्रसन्न रहे।
जिस तिथि को आपके माता पिता, दादा दादी या परिवार के सदस्य किसी की मृत्यु हुई हो तो उस तिथि पर ही उस व्यक्ति का तर्पण या श्राद्ध करना चाहिए। जिस तिथि में जिसकी भी मृत्यु हुई रहती है उसी तिथि में उनका क्या करना चाहिए, हमें श्राद्ध करना चाहिए। उसके लिए आपको कुश चाहिए, अक्षत चाहिए, जौ चाहिए, काला तिल चाहिए। उसके बाद पितरों में प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे संतुष्ट हो सके और हमें ढेर सारी आशीर्वाद प्रदान करे। जब आप देवताओं के लिए तर्पण करें तो उस समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। साथ ही आपके हाथ में कुछ कुश और अक्षत भी होनी चाहिए। देवताओं के लिए तर्पण करने के बाद जौ और कुश लेकर ऋषियों के लिए तर्पण करें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख कर ले, जौ और कुश से मानव का तर्पण करें। सबसे अंत में दक्षिण दिशा में मुख कर ले और काले तिल व कुश से पितरों का क्या करें, तर्पण करें। पितृपक्ष में शामिल करें ऐसे विशेष सामग्री जिनसे पितरदेव प्रसन्न हो। हमें पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय पूजन सामग्री में विशेष रूप से रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काली तेल, तुलसी के पत्ते, पान, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी, दिया आदि जितने भी पूजन सामग्री में जो वस्तु लगती हैं वो सारा कुछ हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम इन सामग्रियों के जरिए पितरदेव का हम अच्छे से पूजन कर सके, ताकि पितरदेव हमसे हर प्रकार से प्रसन्न हो और हमें ढेर सारी आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे हमें हर रोगों से मुक्ति मिले, हमारे घर परिवार में सुख शांति सदैव बनी रहे। उसके साथ ही साथ पितृपक्ष में दान तो करते हैं, तो दान करने के साथ साथ इन बातों पर विशेष हमें ध्यान देनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में स्नान, दान, पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। माना जाता है कि इस दौरान अगर हम गरीब, असहाय या किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तो पितरों को इस 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई गरीब हो या ब्राह्मण हो, इन सब को हमें दान करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारे पितरों को 84 लाख योनि से मुक्ति मिल सके। कहा जाता है कि पितृपक्ष के इस समय में पितर यमलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर यमलोक चले जाते हैं। ऐसे में जान लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का क्या करना चाहिए, दान करना चाहिए, क्योंकि हमारे पितरदेव हमारे बीच सूक्ष्म रूप से 16 दिन तक इस धरती पर हमारे बीच विराजमान रहते हैं। हमारे द्वारा जो भी नित्य कर्म किए जाते हैं उन सबको देखते हैं, उनके हिसाब से, उनके अनुसार वो हम सबको आशीर्वाद दे करके पुनः यमलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। पितृपक्ष की अवधि में इन चीज़ों का विशेष रूप से दान करें। हिंदू धर्म में दान करने का सबसे पुण्य कार्य बताया गया है। पितृपक्ष की अवधि में गोदान को सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। मान्यता है कि गौ माता का दान करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को श्री हरि के चरणों में, भगवान गोविंद के चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में उनको स्थान मिलती है और पितरदेव हमें ढेर सारी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि पितृपक्ष में पिंडदान, श्राद्ध करने के साथ साथ गोदान भी करें। पितृपक्ष के दौरान स्वर्ण का दान, इस दौरान अगर आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में मिठास आती है और पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, जिससे कई प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और आप मानसिक तनाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान गाय के घी का दान भी सबसे शुद्ध माना जाता है। ऐसा करने से सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष हैं उन्हें भी विशेष लाभ प्राप्त होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में सफ़ेद चावल, काली तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है। इसलिए किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पितृपक्ष की अवधि में गेहूं, चावल अथवा तिल का दान अवश्य करनी
चाहिए, जिससे हमारे पितृदेव को क्या मिले, शांति मिले और पितृदेव